गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी ऑनलाइन क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव बने। ठीक है, चलिए फटाफट से लाइव आ जाइए सभी लोग, फिर हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपके साथ एक नए सब्जेक्ट को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा सब्जेक्ट भी और आपने पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट अपना जो हमारा आज का सब्जेक्ट है दैट इज एडवांस कम्युनिकेशन। काफी एग्जाम्स में इसे पूछता भी है, हर एग्जाम में लगभग ये लगा लीजिए कि इस सब्जेक्ट से टोटल आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के किसी भी एग्जाम को देंगे तो इस सब्जेक्ट से आपको 5 से 7 या 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट आप लोगों का एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है स्टूडेंट आप लोगों का, तो फटाफट से लाइव आ जाएं। ठीक है, फिर हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट भी करते हैं, एडवांस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की यहां से कि सर सबसे पहले जो दिमाग में बात आती है, क्योंकि 90% स्टूडेंट का डायरेक्टली क्या है कि हमें एग्जाम क्लियर करना, और सही बात भी है, रियल बात भी वही है। ठीक है, पर कुछ इंसान कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर भी दौड़ते रहता है कि जरूरत क्या थी इसकी, क्यों इसे लेकर आए। तो अब जो जिनको एग्जाम, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो अभी एग्जाम ही है, साइंटिस्ट तो बनना नहीं है हमें, ठीक है, या पीएचडी तो करनी नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कि सर हमें इसमें कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहां कहां से पढ़ना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है स्टूडेंट हमारा एडवांस कम्युनिकेशन। अब इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है स्टूडेंट, वो डिफाइन करता है हमारा कौन, सिलेबस। तो अब सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट की इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को यहां पर पढ़नी है। ठीक है, तो सिलेबस में आप लोग अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट की क्या क्या चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों का जो हमारा, अगर मैं बात भी करता हूं तो ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो इसका पहला पार्ट रहता है ये आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जो फर्स्ट पार्ट आएगा स्टूडेंट आप लोगों का दैट इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट पूरी चीजें आपको पढ़नी है, जितनी चीजें बताई जाएंगी सिर्फ उतनी ही चीजें लेकर चलनी है। ठीक है, हाँ, अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा हो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस वहां होगा आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सेकंड चैप्टर की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो फर्स्ट तो आ गया आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, दूसरा आता है स्टूडेंट आप लोगों का वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड आता है आप लोगों का वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, यहां से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, फिर आता है स्टूडेंट आप लोगों का थर्ड चैप्टर डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, थर्ड चैप्टर आता है आप लोगों का। ठीक है, यहां से हम लेकर भी चलते हैं तो दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन, या कई जगहों पर, कई यूनिवर्सिटीज, कई बोर्ड में इस सब्जेक्ट को डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी लिखता है, डीसीएन भी लिखता है। ठीक है, चलिए फिर अगला जो चैप्टर हमारा आता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा माइक्रोवेव। ठीक है, चैप्टर फोर्थ अगर हम लेकर चलते हैं, इस सिलेबस जेई लेवल के अकॉर्डिंग हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, एई लेवल पर हम नहीं जा रहे हैं, ईएस लेवल पर हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आप लोगों का माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ठीक है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा दैट इज माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है दैट इज माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, और फिर आता है स्टूडेंट हमारा चैप्टर फिफ्थ की अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो यहीं से फिफ्थ चैप्टर जो हम लोग लेकर चलेंगे, या फिफ्थ पार्ट इस सब्जेक्ट का जो हम लोग लेकर चलेंगे दैट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
ठीक है, ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर यहीं से अगली जो बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है, चैप्टर 6 के रूप में। ठीक है, चैप्टर 6, और यहीं से आप लोगों का एक और चैप्टर हम लोग चैप्टर 7 के फॉर्म में। ठीक है, आप जानते हैं कि आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, पर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरे सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें पढ़ाई जाएंगी बस वही आपको लेकर चलनी है। ठीक है, अगला आता है स्टूडेंट आप लोगों का रडार एंड नेविगेशन। रडार एंड नेविगेशन। ठीक है, दिस इज रडार एंड नेविगेशन। ठीक है, इतना। फिर अगली बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, जो लास्ट चैप्टर होगा, दैट इज एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। तो ये है स्टूडेंट आप लोगों का एडवांस कम्युनिकेशन का सबसे पहले सिलेबस। ठीक है, ठीक है, इतना। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी आप लोगों की ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से, फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, फिर माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, फिर सैटेलाइट इंजीनियरिंग, वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिर आप लोगों का रडार एंड नेविगेशन आ जाएगा, और फिर आप लोगों का एंटीना एंड वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ध्यान से देख लें स्टूडेंट कि ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस सब्जेक्ट में देखनी है, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट आपको देखकर लग भी रहा होगा कि सर ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हमने एक एक पढ़े हुए हैं, चाहे वो आपका ऑप्टिकल फाइबर था, ठीक है, या आप लोगों का वायरलेस था। वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, दोनों चीजें कंबाइंड ही हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, फिर डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसका पार्ट आपका कुछ आपके कंप्यूटर के सर भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आपका OSI मॉडल, ठीक है, या TCP/IP मॉडल। तो उन बातों को हम लोग यहाँ पर सिर्फ यूज करेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा डिक्टेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अगली बात आप लोगों की इसी तरीके से सैटेलाइट का क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, रडार का क्वेश्चन आपका, ठीक है, रेंज आपकी डायरेक्टली देता है तो आप लोगों का पावर कितना होगा, इस टाइप का जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इतना। चलिए, तो ये सिलेबस को सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर दें। ठीक, और अगर कोई बात दिमाग में आ रही हो, ठीक है, कोई बात ऐसी लग रही हो सिर्फ सिलेबस को देखकर ही कि सर कैसे होगा, क्या होगा, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट 4 चैप्टर इज फेवरेट। लास्ट 4 चैप्टर के आपके माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रडार और एंटीना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट से आप लोगों का, ठीक है, किसी भी जेई लेवल के एग्जाम पे आप जाएंगे, जेई लेवल की बात कर रहा हूं, ए लेवल में तो और भी ज्यादा पूछता है, तो आप लोगों का कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, कई बार ज्यादा भी देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, नहीं, वायरलेस कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन दोनों में अंतर रहता है वैसे कई चीजों का। ठीक है, दोनों चीजें क्या होती हैं आपकी, अलग होती हैं, दोनों सब्जेक्ट वैसे अलग होते हैं, पर यहां आप लोगों को बहुत ज्यादा सेमेस्टर एग्जाम की तरह नहीं देखना है, हम दोनों चीजों को मर्ज करके वहीं पर डायरेक्टली लेकर चलेंगे। ठीक है, इतना। अरे समझ गए सभी लोग क्या क्या पढ़ना है, ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई कि क्या क्या हमें इस सब्जेक्ट में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए फिर